वात्सल्यामृतवर्षिणी सुमधुरं संकीर्तनालापिनी श्यामाङ्गी मधुसिक्तसूक्तिम् अमृतानन्दात्मिकाधीश्वरी Mama, the holy mother of the world. Mama, she always leads us to the grace. Mama, we always need your love and care. Mama, the holy mother of the world. Mama, she always leads us to the grace. Mama, we always need your love and care. फिर अम्मा ने अपने बच्चों का ध्यान में मार्गदर्शन किया। ध्यान के बाद मूसा के भक्तों को अम्मा से कुछ जिज्ञासा करने का अनमोल अवसर प्राप्त हुआ। पहला प्रश्न था, क्या आप कृपा करके क्षमा पर कुछ कहेंगी, विशेषकर ऐसे में जब मन जानता हो कि इस समय यही उत्तम है, किंतु दिल को विश्वास करने और क्षमा करने के उपाय ढूंढने में मुश्किल होती है। अम्मा ने इसका उत्तर सस्नेह और विस्तार से दिया। अम्मा ने कहा, यदि हम सहन नहीं करते, दूसरों के किए कहे को भूलते या क्षमा नहीं करते, तो हम मानो अपने सिर पर अचल भार लिए घूमेंगे। ये ऐसा होगा जैसे नाव को तट से बांधकर उसे खेने की कोशिश करें। ऐसे में नाव हमें कभी उस पार नहीं पहुंचाएगी। मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही आत्म साक्षात्कार है। हमने इस धरती पर मनुष्य जन्म लिया ही इसलिए है कि अपने लक्ष्य से संबंधित बाधाओं को दूर कर लें। जब हम नहाने के इरादे से नदी में जाते हैं, तो हमारा इरादा नदी के प्रवाह में फंसकर जान देना नहीं होता, बल्कि नहाने के बाद तट पर लौट आना होता है। हमें ये जान लेना चाहिए कि हमने इस जगत में जन्म ही लिया है अपने आध्यात्मिक जीवन की विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए। यदि हम इस दिशा में प्रयत्न करेंगे तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। जब हम समझेंगे कि मनुष्य जन्म सबसे उत्तम है, तभी हम अपनी नाव को तट से खोलकर दूसरे तट तक ले जाने का प्रयत्न करेंगे। हम कई और चीजों को महत्व देते हैं क्योंकि हम देह मन बुद्धि के स्तर पर रहते हैं। यदि हम समझ लें कि सब एक अद्वितीय आत्मा है, तो इस जगत का प्रत्येक अनुभव शिक्षा का रूप ले लेगा। यदि दूसरे हमारी ओर गलत प्रकार की भावनाएं अभिव्यक्त करें, तो हमें दूसरों के साथ वैसा न करने का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। कहते हैं ना कि दूसरे लोग आईना है जिनमें हमारी कमजोरियां प्रतिबिंबित होती हैं। यदि दूसरे हम पर क्रोध करें, तो हम जानते हैं कि हम कितने दुखी हो जाते हैं। हमें सोचना चाहिए कि प्रेम दिव्य है, अव्यय है, ईश्वर का वरदान है। हम इसका उपयोग करें, दूसरों से अच्छा बोलें और उन्हें खुशी दें। हमारा दिल पैराशूट जैसा है। पैराशूट खुलेगा तभी हम हवा में ऊंचे उड़ पाएंगे। यदि हम दूसरे के गलत व्यवहार को भुलाएंगे, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, ऐसी मानसिकता आसान नहीं, पर हमें इसे विकसित करने का प्रयत्न निरंतर करते रहना चाहिए। इस गंभीर चर्चा के बाद अम्मा ने वातावरण को जरा हल्का फुल्का बनाने के लिए प्यारा सा भजन बंदा लो गाया और भक्तों को एक दूजे की हथेलियों को मिलाकर तालियां बजाने को प्रोत्साहित किया ताकि हृदय की पीड़ा दूर हो जाए। बन्य मಕ್ಕಳೆಯಲು ಪರಿವಾರ